हेलो वेलकम नमस्कार जय हिंद जय भारत वंदे मातरम वेलकम और फिर वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम है प्रियांशु और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए सेशन में, जहाँ आज हम कर रहे होंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन की क्लास। ठीक है भाई, मैथ्स की क्लास रहने वाली है मेरे भाई। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हमारा चैप्टर है। ठीक है, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, नेवी वाले के लिए, आईसीजी इंडियन एयरफोर्स वालों के लिए। ठीक है, WATC में भी एक क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के। ठीक है भाई, और मेरे भाई जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, कहाँ का, बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री वाले यानी LE वाले, जितने भी मेरे भाई आप सभी प्रिपरेशन कर रहे हो लेटरल एंट्री का, तो मेरे भाई एक बात आप याद रखना कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन अगर आपको देखने के मिले तो आपका मिल सकता है, क्योंकि मेरे भाई 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन से। मेरे भाई एक क्लास इसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि एक क्लास में ही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन खत्म होता है। कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, क्योंकि इसलिए मैंने ये आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कोई बड़ी वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आप इसका प्रिंसिपल वैल्यू जान रहे हो तो जनरल वैल्यू निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली। ठीक है भाई, तो मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, तो मेरे भाई एक बात याद रखना कि जो भी भाई साहब पॉलिटेक्निक लेटर एंट्री का जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये क्लास बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। ये अपना मैथ्स का सिलेबस है भाई। ठीक है, अपना ट्रिगोनोमेट्री का ही क्लास एक है आज। कौन सा? तो आप बोलोगे कि भाई साहब ये टी इक्वेशंस की क्लास है। ठीक है भाई, समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं हम। ये फिजिक्स का सिलेबस है भाई। जिन बच्चों को जो भी भाई साहब कहीं प्रॉब्लम हो तो एक बार मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ भाई साहब इस चैप्टर में कोई दिक्कत है, तो मैं इसको पहले ही स्टार्ट कर दूँगा। हालांकि अपनी क्लास चल रही है भाई साहब, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सभी जाके उसको एक बार देख सकते हो। ठीक है भाई, चलो चलो भाई साहब, आज के इस क्लास में आप सभी का बेहतरीन तरीके से स्वागत है भाई। और आज हम स्टार्ट कर रहे होंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में। मेरे भाई कहीं कहीं आपको इसको इस तरीके से इसको लिखा जाता है। ठीक है, टी इक्वेशंस। ठीक है, टी इक्वेशंस। देखो देखो कैसा लिखा जाता है इसको, टी इक्वेशंस, टी इक्वेशंस। ठीक है, टी इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसी को बोला जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है भाई, अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या है भाई? क्योंकि आप जानते हो कि यार इसका जनरल वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन, ये सारा का सारा चीज़ आप जानते हो कि भाई साहब जब मैं पढ़ा रहा था आपको ट्रिगोनोमेट्रिक, क्या बोलते हो उसको, ट्रिगोनोमेट्रिक जो मैं पढ़ा रहा था आपको, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, तब मैंने आपको ये बात बताया था कि भाई साहब देखो कि जो भी अपना जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक, उसका कुछ ना कुछ प्रिंसिपल वैल्यू होता है। मैंने आपको ग्राफ के माध्यम से बताया था। ठीक है, उस चीज़ को मैं थोड़ा सा बाइंड अप करूँगा थोड़ा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मैं उस चीज़ को नहीं बताऊँगा तब तक आपका वो मेंटली व्यू जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं उस चीज़ को थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो भाई, क्या आता है ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो इसके दो सॉल्यूशन होते हैं भाई साहब, दो सॉल्यूशन होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? एक तो मेरे भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? प्रिंसिपल। ठीक है, जिसको मुख्य मान बोला जाता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दूसरा होते हैं मेरे भाई जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। और हम यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन का ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा आपको कुछ बता दूँगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी कि मुख्य मान। मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि मेरे भाई मुख्य मान होता क्या है। ठीक है, यानी कि मुख्य मान। ठीक है भाई, मुख्य मान। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है मुख्य मान। ठीक है भाई, अच्छा, जैसे कि आपको मैंने बताया कि मुख्य मान के लिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए थीटा जो होता है वो बिलोंग करना चाहिए मेरे भाई, कहाँ से? तुम बोलोगे 0 से 2 पाई के बीच बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच बिलोंग करना चाहिए कि इसको थीटा को, तभी जाके वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का बाकायदा नियम पालन करता है। ठीक है, अच्छा, जैसे कि मैं आप सभी को मैंने बताया था कि भाई साहब कि जब भी आप ग्राफ पढ़ते हो, ठीक है, ग्राफ पढ़ते हो तो कुछ कुछ ऐसा ऐसा होता है ना, ग्राफ जब पढ़ते हो तो कुछ कुछ ऐसा ऐसा होता है। तुम बोलोगे हाँ भाई सब एकदम सही है, क्योंकि मैं जब आपको पढ़ाया था एक बार, मुझे याद है कि आप सभी ने मेरा सपोर्ट किया था बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि जब मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी थी तब आप यार ये गोल गोल चक्री चक्री क्यों ही हो रहा है यार। ठीक है, जब मैं आपको बता रहा था
क्या किसके बारे में, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए आपने यहाँ पर होता है 0 डिग्री, ठीक है, यहाँ होता है 0 डिग्री, यहाँ होता है 90 डिग्री, यहाँ होता है 180 डिग्री, ठीक है, और यहाँ होता है 270 डिग्री, ठीक है। अगर मैं बोलूँ तो इसे पाई/2 भी बोला जाता है भाई, ठीक है, इसको पाई/2 भी बोला जाता है, इसको पाई भी बोला जाता है, और इसको 3π/2 भी बोला जाता है, और फिर यहाँ पर आके यहाँ हो जाता है ये 2π, ठीक है भाई। तो मेरे कहने का मतलब है कि मेरे भाई जब भी मैंने आपको बताया था कि 90 + - करने पर, जब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रहा था तो वहाँ पर 90 + - करने पर क्या होता था, 90 + पर नाम और साइन दोनों ही चेंज करता था, और 90 और 270 पर नाम और साइन दोनों चेंज करता था, जबकि 0 और 180 पर नाम और ये क्या बोलते हैं साइन चेंज, नाम चेंज नहीं करता था, साइन चेंज करता था, ऐसा क्वाड्रेंट के हिसाब से, ठीक है। तो एक बात मुझे बताओ कि जब मैं बताऊं कि यार अगर इस क्वाड्रेंट की मैं बात करूं, इस क्वाड्रेंट की, ठीक है, इस क्वाड्रेंट की मैं बात कर रहा, तो तुम बोलोगे मेरे भाई ये तो 180, 180 क्या है, 180 माइनस का थीटा वाला क्वाड्रेंट है। और अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात करूँ तुमसे तो तुम बोलोगे ये तो 180 प्लस थीटा वाली बात है भाई। यहाँ मैं बोलूँ तो तुम बोलोगे यार ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है, या फिर 360 प्लस थीटा है, ऐसे करके बोल दोगे। यहाँ से 360 प्लस थीटा करोगे, सॉरी 360 माइनस थीटा प्लस थीटा, ठीक है। यहाँ पर अगर तुम बोलोगे या तो तुम बोल सकते हो 270 प्लस थीटा, या तो तुम बोल सकते हो 360 माइनस थीटा, ऐसे भी बोल सकते हो। यानी कि अलग अलग क्वाड्रेंट की बात करूँ तो मैं अलग अलग उसका वैल्यू भी होता है, ठीक है, हर क्वाड्रेंट की अलग अलग वैल्यू भी। तो आज हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे थोड़ा सा ज़्यादा में ना बोल के आपको थोड़ा सा इसके सवालों से अवगत कराऊँ कि आखिरकार प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाला कैसे जाता है, ठीक है। तो आ जाओ, मेरे बात को ध्यान से सुनना और इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है भाई। एक बार रुक तो यार, रुक जाओ। चलो ठीक है, ना मानेगा भाई ये, ठीक है। देखो जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे भाई अगर आपके पास क्वेश्चन गिवन है कि साइन थीटा का वैल्यू अगर 1/2 के गिवन है, 1/2 गिवन है, तो आप बोलोगे मेरे भाई साइन थीटा 1/2 कब होता है, जब साइन कितना हो, तुम बोलोगे 30 डिग्री हो। या फिर तुम इसको बोल सकते हो साइन कितना हो, तुम बोलोगे साइन ये तो पाई/6 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपसे पूछूं कि मेरे भाई यहाँ से आप बोलोगे दो सॉल्यूशन है, क्योंकि मेरे भाई साइन थीटा प्लस दो क्वाड्रेंट में होता है, ये तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर आप मैं बोलूँ कि मेरे भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से मैं तुमको क्या बताने वाला हूँ कि मेरे भाई यहाँ से तुम एक बात जानो कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तब क्या होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में है तब क्या होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका तो वैल्यू पाई/6 होगा, लेकिन जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो तुमको क्या करना पड़ेगा, पाई में से पाई/6 को माइनस करना पड़ेगा, और आंसर तुम्हारे पास जो आएगा वो 5π/6 आ रहा होगा। यानी कि इसका जो वैल्यू है पाई/6 भी हो सकता है और एक वैल्यू इसका 5π/6 भी हो सकता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो तरीके से लिखा जा सकता है, या तो उसके दो मान होते हैं, या तो जिस मतलब कि क्वाड्रेंट के क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ज़्यादा इसमें कोई लोचा नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा का वैल्यू दिया है वो साइन थीटा प्लस में है, माइनस में है, या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है। जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा ही तुम्हें दे, ठीक है। साइन थीटा सिर्फ नहीं दे सकता, तुम्हें टेन थीटा भी दे सकता है, कॉट थीटा भी दे सकता है, कॉसेक थीटा भी दे सकता है। तुमको इस चीज़ के बारे में समझना है कि भाई साहब वो पॉजिटिव निगेटिव किस क्वाड्रेंट में हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव है तो किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव है तो किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, ठीक है। एक बात इस बात को याद रखना कि अगर जिस चीज़ में नेगेटिव हो तो याद रखना दोनों ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी नेगेटिव ही आएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे भाई याद रखना नेगेटिव नहीं आएंगे, सॉरी, थीटा के दो वैल्यू आएंगे, यानी कि इस थीटा का कितना वैल्यू है, थीटा इस यहाँ से अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मेरे भाई यहाँ से थीटा का कितना वैल्यू है, तो बोलोगे दो वैल्यू, कौन कौन, एक तो पाई/6 और दूसरा पाई/6, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के एक बात तुमसे और पूछ लूँ कि भाई साहब एक बात बताओ, क्या तुम इसके बारे में बता रहे होगे क्या, टेन टेन थीटा का वैल्यू -√3 है। एक बात तुम मुझे बताओ ये कब पॉसिबल है। तुम बोलोगे मेरे भाई जब ये टेन थीटा की जगह कितना हो जाए, थीटा की जगह कितना हो जाए, -10, सॉरी 10 यार
देखो इस थीटा के जगह मैं क्या लिख दूँ, इस tan थीटा को माइनस का tan π/3 के बराबर लिख दूँ, तब जाके ये वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तभी जाके ये वैल्यू पॉसिबल है। अच्छा एक बात बताओ, ये माइनस tan थीटा माइनस कब कब हो सकता है? तुम बोलोगे मेरे भाई 2 क्वाड्रेंट में हो सकता है। ठीक है, 2 क्वाड्रेंट में कौन कौन क्वाड्रेंट में? तुम बोलोगे या तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो, ठीक है, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो, और नहीं तो मेरे भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, तभी जाके tan थीटा का मान निगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन पर लाने के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तुमको क्या करना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई में से क्या करना पड़ेगा, π/3 को घटा लेना पड़ेगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा 2π/3। ठीक है, यहाँ पर तुमको 2π में से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू लाना है। तो 5π/3, यानी यहाँ से थीटा के दो मुख्य मान हो सकते हैं। कौन कौन? तो तुम बोलोगे 2π/3 और 5π/3। मेरे भाई जिसको भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो याद रखना क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि तुम ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नहीं लिए। ट्रिग्नोमेट्री की क्वाड्रेंट वाली क्लास एक बार जाके देखो। ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ सब चीज़ बता रखा है आपको। ठीक है, कब थीटा प्लस माइनस होता है, ठीक है, किस किस के लिए एंगल डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाता है, किसके लिए पाई में से घट के आता है। ठीक है, ऐसे 3 3 कंडीशन 4 4 कंडीशन मैंने बना के दिखाया आपको। लेकिन अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा तो यहाँ आपको ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू की ही मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन पर तो बाद में चलूंगा, उससे पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने से पहले मेरे पास प्रिंसिपल वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किस किस रेंज में होता है, किस किस उसका डोमेन क्या क्या हो सकता है, उसका रेंज क्या क्या हो सकता है। ठीक है, किस रेंज में साइन थीटा का वैल्यू लाइज करता है, किस रेंज में tan थीटा का वैल्यू लाइज करता है, कितना तक होना चाहिए तो उसका रेंज वैल्यूएबल है। तो इसके लिए आपको जाके एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक को देखना पड़ेगा। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक का 6 6 क्लास लेके एक 7वां क्लास आपके लिए कॉन्सेप्ट सॉरी प्रैक्टिस का क्लास नहीं बना दिया मैंने। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखना कि मेरे भाई मैं पागल नहीं था कि मुझे 6 6 क्लास ट्रिग्नोमेट्री का ले लिया ऐसे करके, नहीं। मुझे पता था कि मुझे उसका यूज करना है। अगर तुम नहीं देखो तो तुम जाके एक बार देख लो। ठीक है, वरना यहाँ पर रहने से आपका कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ दो इस क्लास को, मैं भी बता रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई सब, जिसको भी समझ में आया उसके लिए बहुत बढ़िया, जिसको नहीं समझ में आया मेरे भाई अब वो अब क्या ही करे मैं नहीं जानता। ठीक है, चलो भाई, अगर मैं बोलूँ कि एक क्वेश्चन आपके पास है कि कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा वो बराबर है आपके -1/2 के। ठीक है, बराबर है कितना, -1/2। आप क्या बोलोगे कि मेरे भाई इसको तो मैं लिख सकता हूँ कॉस, माइनस का कॉस π/, किसके बराबर? तुम बोलोगे π/3 के बराबर, क्योंकि ये तो मेरे भाई cos 60 डिग्री का वैल्यू है ना, माइनस का cos 60 डिग्री, तभी तो आएगा -1/2। ठीक है, तो एक बात मुझे बताओ, कॉस थीटा निगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होगा, तुम बताओ किस किस क्वाड्रेंट में होगा कॉस थीटा निगेटिव? तो तुम बोल रहे हो कि भाई कि एक तो भाई cos थीटा -1/2 किस किस क्वाड्रेंट में होगा। एक तो तुम बोलोगे यार थीटा cos थीटा किस किस क्वाड्रेंट में होगा, तुम बोलोगे भाई साहब ऐसे कंडीशन पर या तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है cos थीटा। ठीक है, या तो मैंने इसे गलत लिख दिया, थीटा नहीं लिखना चाहिए था, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, या नहीं तुम बोलोगे किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए, मेरे भाई थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। इस दो कंडीशन पर सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे भाई cos थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है भाई, cos थीटा नेगेटिव किस किस बार होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा एक बात बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा को क्या करना पड़ेगा, पाई में से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा क्या, π/3, तभी तो जाके आएगा यहाँ पर 2π/3। ठीक है, और यहाँ से मैं तुमको बता दूँ कि थीटा को क्या करना पड़ेगा, तुमको थीटा को पाई में पाई प्लस पाई π/3 करना पड़ेगा, यहाँ से आ जाएगा 4π/3। बोलो कोई दिक्कत? ये है तुम्हारा प्रिंसिपल वैल्यू, यानी थीटा का कितना वैल्यू आ गया मेरे भाई 2π/3, और एक वैल्यू आ गया 4π/3। ठीक है भाई, समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये है तुम्हारा मुख्य मान, यानी मुख्य मान दो दो हो सकते हैं, यानी थीटा के दो दो मान के लिए मुख्य मान वैल्यूएबल है। ठीक है, समझ में आया? मुख्य मान कितने हो सकते हैं, दो दो हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ में आना चाहिए कि यार कब हम π/3 कर रहे हैं, कब π-π/3 कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, इस चीज़ को मैं फिर से वही बोलूँगा मेरे भाई, जिनको भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो एक बार क्या करो, एक बार रिकैप करो, थोड़ा सा जाके मेहनत करो, और एक बार ऐसे उड़ते उड़ते क्लास में ना आया करो मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है। ठीक है भाई, हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है। चलो देखो sin 2 थीटा, ठीक है, sin 2 थीटा बराबर अगर तुम्हें गिवन है -1/√2, तुम इसका वैल्यू क्या बोलोगे, तो बोलोगे मेरे भाई ये कब हो सकता है, जब साइन माइनस का साइन किसके बराबर हो, π/4 के बराबर हो। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे कि भाई साहब यहाँ से जो माइनस साइन π/4 है, लेकिन यहाँ तो sin 2 थीटा है,
अभी इसके बारे में बताऊँ। यहाँ से पहले इसके बाद बताओ कि -1/√2 किसका वैल्यू हो सकता है। तुम बोलोगे माइनस का साइन पाई/4। अच्छा, साइन किस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा ये भी बता दो। तुम बोलोगे साइन एक तो भाई साहब थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो सकता है, और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव हो सकता है। बोलो कोई दिक्कत। थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव है तो मेरे भाई एक बात याद रखो कि यहाँ से तुम्हारे पास साइन पाई कितना आ सकता है, पाई प्लस का पाई/4 आ सकता है। ठीक है, यहाँ से अगर तुम बोलोगे तो बोलोगे साइन 2 पाई माइनस का पाई/4 आ सकता है फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो यहाँ से तुम बोल रहे हो कि मेरे भाई अगर ये 2θ के बराबर है, 2θ के बराबर है, इसका जो वैल्यू है 2θ के बराबर है, तो तुम यहाँ से क्या बोल रहे हो, 2θ बराबर आएगा एक तो 5 पाई/4, और यहाँ से आएगा 8 में से एक जगह 7 पाई/4। बोलो आ सकता है कि नहीं आ सकता है। यानी थीटा का वैल्यू कितना हो सकता है मेरे भाई 5 पाई/8, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ से 7 पाई/8। बोलो कोई दिक्कत। यानी कि थीटा का यहाँ से 2 मान आ सकता है मेरे भाई, 5 पाई/8 और 7 पाई/8। यहाँ तक तो आप कर लोगे, कर ले जाओगे। ठीक है। अच्छा, सेम ऐसे कंडीशन पर मैं तुमको बताऊँ कि एक सवाल और है आपके लिए कि आप बताना कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा ये जो वैल्यू है -2/√3 के बराबर है। इसके बराबर है -2/√3। तो क्या मेरे भाई तुम ये नहीं बोल सकते कि क्या ये कॉसेक माइनस का कॉसेक किसके बराबर है। तुम बोलोगे मेरे भाई पाई/3 के बराबर है। बोलो कॉसेक माइनस का कॉसेक पाई/3 के बराबर है। अच्छा, कॉसेक थीटा माइनस कब कब होता है ये तुम बताओगे क्या। तुम बोलोगे एकदम बताएंगे यार। किस किस क्वाड्रेंट में होता है। तुम बोलोगे थर्ड क्वाड्रेंट में और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। बोलो कोई दिक्कत। थर्ड और फोर्थ में होता है। तो ऐसे कंडीशन पर आप बोल सकते हो कि थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कॉसेक कितना हो सकता है, कॉसेक पाई प्लस का पाई/3 करना पड़ेगा हमको थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कॉसेक कॉसेक सॉरी कॉसेक थीटा लिख दिया मैंने। कॉसेक कितना करना पड़ेगा, कॉसेक करना पड़ेगा 2 पाई माइनस का पाई/3। ठीक है भाई, समझ में आया। यहाँ से तुम बोल रहे हो कि मेरे भाई यहाँ से इसका जो वैल्यू आएगा कॉसेक कितना आ जाएगा पाई/3, यानी कि सॉरी 4 पाई/3। ठीक है, 4 पाई/3 थीटा का वैल्यू। और एक आ सकता है कॉसेक, कॉसेक यहाँ से कितना आ सकता है 6 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 5 पाई/3। यानी कि मेरे भाई यहाँ से थीटा का 2 वैल्यू आएगा। वो वैल्यू कौन कौन होगा, तुम बोलोगे 4 पाई/3 और दूसरा होगा 5 पाई/3। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी। तो तुमको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि कब कब निगेटिव कब कब पॉजिटिव हो सकता है भाई। ठीक है, एक सवाल तुम मुझे बताओ। मैं इसमें थोड़ा सा सवाल इसलिए इतना ज़्यादा करा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए भाई कि यार तुम क्या ही कर रहे हो, क्या तुम पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ ये लेक्चर जा रहा है ऐसे कैसे। मेरे भाई मैंने जब ये क्लास स्टार्ट करा था ना, तो एक चीज़ मेरे दिमाग में थी कि मेरे भाई जब तक सिलेबस ना एंड हो जाए ना बच्चों का तब तक मैं पढ़ाता रहूँगा। तो मैं पागल थोड़ी हूँ, तुम भी पागल हो जाओ थोड़ा सा। और क्या बताओ, साइन का वैल्यू -1/√2 दी गया है, तो ये कब बराबर हो सकता है। तुम बोलोगे माइनस का साइन पाई/4 गिवन हो तब का बराबर हो सकता है। ठीक है, तो ये कब कब हो सकता है, तो तुम बताओगे 2 कंडीशन पर हो सकता है, या तो ये थर्ड में हो या फिर ये फोर्थ में हो। ठीक है, या तो ये थर्ड में हो या तो फोर्थ में हो। थर्ड कंडीशन, थर्ड क्वाड्रेंट में लाने के लिए पाई में पाई+4 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर फोर्थ में लाने के लिए 2 पाई में से पाई/4 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। एक बात यहाँ से बता दो, यहाँ से आएगा 5 पाई/4। ठीक है, और यहाँ से आएगा 7 पाई/4। यानी थीटा का कितना वैल्यू होगा, मैंने लगता है कि मैंने ये सवाल करा दिया पहले। थीटा का 2 वैल्यू होगा, एक 5 पाई/4 एक 7 पाई/4। बोलो कोई दिक्कत। मुझे लग रहा है कि ये सवाल मैंने पहले भी करा दिया है। ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ कि इतनी बात समझने में कोई परेशानी हुई है क्या तुम्हें। मैंने दो चीज़ मैंने इस पर कितने सारे क्वेश्चन करा दिए, आप गिन लो। ठीक है, आप क्या करो, गिन लो भाई, यहाँ से गिन लो 1 2, ठीक है, 3 4 5 6। ठीक है, 5 6 एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको। ठीक है भाई, 6 एग्जाम्पल हमने बता दिया आपको। लेकिन एक बात मुझे बताओ कि यार यहाँ से आपको अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मेरे भाई एक बार वीडियो पीछे करो। मैं इस पे इंसिस्ट इसलिए, मैंने पिछले वीडियो में तुम जाकर देखना, मैंने कभी इतना इंसिस्ट नहीं करा। ठीक है, कि तुम वो वीडियो देखो नहीं। लेकिन मेरे भाई इस चीज़ को क्वाड्रेंट को जानने के लिए एक बार मेरी बात पढ़ो, एक बार जाकर तुम क्वाड्रेंट वाला चीज़ पढ़ो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक का लेक्चर है। ठीक है, उसमें क्वाड्रेंट के बारे में जाके देखो कि किस वीडियो में क्वाड्रेंट के बारे में मैंने पढ़ाया है। वहाँ से आओ, इसके बाद 10-15 मिनट लगेगा उस चीज़ को समझ जाओ, इसके बाद इसमें आओ। ठीक है, तभी मैं तुमको बताऊंगा कि हाँ भाई साहब ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। वरना तो तुम भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री भी छोड़ दो, ट्री इक्वेशंस भी छोड़ दो। ठीक है,
तुम्हारी लंका लग गई, समझ जाओ, एक क्वेश्चन की लंका तो लगनी है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हम जनरल सोल्यूशन पे चलते हैं। जनरल सोल्यूशन क्या है भाई, जनरल सोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं भाई सब, ठीक है। लिखो जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन, ठीक है। यही भाई सब अपने को पढ़ना है आज जनरल सोल्यूशन के बारे में, ठीक है भाई। क्या पढ़ना है, जनरल सोल्यूशन के बारे में, ठीक है। ये लो, ये अपना जनरल सोल्यूशन, और जनरल सोल्यूशन पे आगे बढ़ते हैं भाई सब। जनरल सोल्यूशन क्या क्या है, अगर कभी मेरे भाई आपको ऐसे कंडीशन है, तो मैं पहले पहले कंडीशन लिखा दे रहा हूँ। कभी आपको दे दे साइन थीटा बराबर साइन अल्फा गिवन हो, साइन अरे साइन अल्फा गिवन हो, तो आप क्या करोगे, ठीक है। अगर तो आप इस कंडीशन पे क्या करोगे, तुम बोलना मेरे भाई थीटा बराबर एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू क्या हो जाएगा अल्फ़ा। ये होगा इसका जनरल सोल्यूशन। देख लो यार, इसको सही से लिख दूँ मैं, फिर से लिख देता। अरे यार तो सब भी कर देखो क्या था अपना जनरल सोल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। तुम्हारे चक्कर है मेरे भाई, क्या क्या ना हो जाए, सबका नाश हो जाए। देखो भाई पहला था आपके पास, अगर साइन थीटा बराबर दे दिया कभी साइन अल्फ़ा के, तब तुम क्या बोल रहे हो कि थीटा बराबर क्या हो सकता है, तुम बोलोगे एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू क्या बोलोगे अल्फ़ा। ये होगा जनरल सोल्यूशन किसका, साइन थीटा बराबर अगर साइन अल्फ़ा गिवन है तो ये होगा आपका जनरल सोल्यूशन, थीटा बराबर एन पाई -1 इंटू क्या बोलोगे अल्फ़ा, ठीक है। अच्छा दूसरा, दूसरा अगर आपके पास दे दे कॉस थीटा बराबर कभी दे दे कॉस अल्फ़ा के, और तुमसे पूछे कि इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, तुम बोलोगे थीटा बराबर 2n पाई, अरे यार थीटा बराबर 2n पाई, ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस का क्या बोलोगे अल्फ़ा। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। जब भी कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा के बराबर बोल दे तो तुम उस समय क्या करोगे, कॉस थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस का अल्फ़ा लगाओगे, ठीक है। थर्ड कंडीशन देख लो भाई, थर्ड कंडीशन देख लो। थर्ड कंडीशन है तुम्हारे पास, अगर टेन थीटा बराबर अगर किसके दे दे टेन अल्फ़ा के दे दे, तो ऐसे कंडीशन पर थीटा बराबर तुम क्या करोगे एन पाई प्लस माइनस का अल्फ़ा, सॉरी प्लस का अल्फ़ा, प्लस का, इसमें प्लस माइनस नहीं आता, ठीक है, प्लस का अल्फ़ा। थीटा बराबर क्या बोलोगे एन पाई प्लस का अल्फ़ा। कोई दिक्कत बोलोगे नहीं भाई सब, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा हो या फिर कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा, दोनों के लिए कंडीशन लगेगा। और लिख लो यहाँ पे, और लो इसको मैं ठीक से लिख दे रहा, यस यस, जिस कलर से लिखा हुआ है उसी कलर से लिख देता हूँ, या और कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक अल्फ़ा गिवन हो, कॉसेक अल्फ़ा गिवन हो, तब भी कंडीशन लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ, और ठीक है भाई, और सेक थीटा बराबर सेक अल्फ़ा गिवन हो, तब भी एक कंडीशन लगेगा। यहाँ देखो यहाँ और लिखो, और कॉट थीटा बराबर कॉट अल्फ़ा के गिवन हो, कॉट अल्फ़ा के गिवन, तब यही कंडीशन लगेगा, ठीक है भाई, समझ में आया। तो मेरे कहने का मतलब है कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा हो या फिर कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक अल्फ़ा हो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पर थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फ़ा, यही इसका जनरल सोल्यूशन होता है। अच्छा कॉस थीटा बराबर अगर कॉस अल्फ़ा गिवन है तो, या फिर सेक थीटा बराबर सेक अल्फ़ा गिवन है तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस का अल्फ़ा, ठीक है। अगर टेन थीटा बराबर टेन अल्फ़ा हो या कॉट थीटा बराबर कॉट अल्फ़ा गिवन है तो थीटा बराबर n पाई प्लस का अल्फ़ा होता है इसका वैल्यू। ये होता है जनरल सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा कुछ जनरल सोल्यूशन और है भाई साहब, कुछ जनरल सोल्यूशन और है, और वो क्या है ज़रा ध्यान से देखो, वो क्या है, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर दूँ, चलो बढ़िया है। अब देखो कुछ है तुम्हारे पास स्क्वायर के टर्म में, ठीक है। देखो जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे भाई बताओ साइन स्क्वायर थीटा, अगर साइन स्क्वायर अल्फ़ा के गिवन है, अगर किसके बराबर है साइन स्क्वायर अल्फ़ा के गिवन है। दूसरा अगर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इसके गिवन है, तुम बोलोगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के गिवन है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के गिवन है। अच्छा तीसरा में
अरे बोलो कि मेरे भाई जब तुम्हें टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा गिवन है तब क्या करोगे, टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा, तब ऐसे कंडीशन पर क्या कर रहे होगे। तो मेरे भाई याद रखना इन सारे के सारे कंडीशन में, इन सारे के सारे कंडीशन में क्या होता है, एक ही चीज़ भाई सब याद रखना, थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस का अल्फा। ठीक है, इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस का अल्फा। अभी एक एक क्वेश्चन लूँगा ना इस सब पे तो तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर डाउट हो रही भाई तो एक बार अपने आप को थोड़ा सा संभालो। ठीक है, चलो अच्छा, अब ये तो हो गया भाई। अब दूसरा कंडीशन, अगर साइन थीटा, एक होता है ऐसा साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या हो, जीरो हो। ठीक है, दूसरा अगर कॉस थीटा बराबर क्या हो, जीरो हो। तीसरा भाई साहब अगर टेन थीटा बराबर जीरो हो। तब ऐसे कंडीशन पर मेरे भाई फिर से याद रखना, इन तीनों के लिए तो नहीं बोलूँगा, सेम नहीं बोलूँगा। इसके लिए क्या बोलोगे, थीटा बराबर एन पाई पर यह जीरो होगा। इसके लिए क्या बोलोगे, थीटा बराबर 2n+1 यानी ऑड पाई बाई 2 पर यह क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ इसके लिए थीटा बराबर क्या बोलोगे, इसके लिए भी एन पाई बोलोगे। ठीक है, एन पाई ही बोलोगे। ठीक है, तो जब भी, अच्छा ये मैं बात बताऊँ कि यहाँ से मेरे भाई जेई में सवाल आया था। ठीक है, जेई में एक बार सवाल यहाँ से आ जाता है। ठीक है, बेसिक से सवाल आता है भाई, साइन थीटा बराबर जीरो, थीटा बराबर एन पाई होता है, कॉस थीटा बराबर जीरो, थीटा बराबर 2n+1 पाई बाई 2 जनरल सोल्यूशन होता है, टेन थीटा बराबर जीरो। तो ऐसे कंडीशन पर मेरे भाई क्या होता है, ऐसे कंडीशन पर याद रखना टेन थीटा बराबर जीरो है तो थीटा बराबर एन पाई होता है। ठीक है, अच्छा एक होता है मेरे भाई यूनिवर्सल सॉल्यूशन। ठीक है, एक होता है क्या, यूनिवर्सल सॉल्यूशन, तो उसको थोड़ा सा याद रखना बस ऐसे ऐसे। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं है। एक होता है यूनिवर्सल सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्यूशन क्या है भाई, जब तुमको साइन थीटा बराबर क्या दे दे, साइन अल्फा दे दे। ठीक है, अच्छा कॉस थीटा बराबर क्या दे दे, कॉस अल्फा दे दे। ठीक है, अच्छा टेन थीटा बराबर क्या दे दे, टेन अल्फा दे दे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पर एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन होता है, तो थीटा बराबर 2n पाई। ठीक है, 2n पाई प्लस का अल्फा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्या लगा दो, 2n पाई प्लस का अल्फा लगा दो, थीटा बराबर 2n पाई प्लस का क्या कर दो, अल्फा कर दो, ये एन है। ठीक है भाई, 2n पाई प्लस का अल्फा कर दो, ये होता है यूनिवर्सल सॉल्यूशन। ठीक है भाई, समझ में आया। अच्छा अब चलो इस पे ना एक एक सवाल कर लेते हैं हम। ठीक है, एक एक सवाल कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आपके साथ पूछूं कि मेरे भाई आपका फर्स्ट ही सवाल क्या है, थीटा बराबर सॉरी क्वेश्चन है क्या, कि अगर कॉस थीटा अगर -1/2 के बराबर है, किसके बराबर है, -1/2 के बराबर है, तो मेरे भाई इसका जनरल सोल्यूशन तुम लिख के बताओ मुझे, इसका जनरल सोल्यूशन क्या। ऐसा सवाल दिया है, फाइंड जनरल सोल्यूशन, फाइंड जनरल सोल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही सवाल आता है मेरे भाई, जनरल सोल्यूशन, फाइंड क्या, जनरल सोल्यूशन। तो एक बात मुझे याद रखो कि मेरे भाई कॉस थीटा -1/2 के बराबर कब होगा, जब माइनस का कॉस पाई बाई 3 लिख दो कोई। ठीक है, माइनस का कॉस पाई बाई 3 हो जाए तब। तो एक बात बताओ, क्या ये माइनस कब कब हो सकता है कि मेरे भाई कॉस थीटा माइनस हो सकता है, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, या तो मेरे भाई थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। यही दो क्वाड्रेंट ऐसा है जहाँ पर ये कॉस थीटा निगेटिव होगा। तो मेरे भाई सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई में से पाई बाई 3 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 4 पाई, सॉरी मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, सॉरी ये क्या बोलते हैं इसको, 2 पाई प्लस का क्या करना पड़ेगा, पाई बाई 3 करना पड़ेगा। ऐसे कंडीशन पर आ जाएगा 4 पाई बाई 3, और यहाँ से आ जाएगा मेरे भाई 2 पाई बाई 3। यानी आपके पास दो क्या आ गए मेरे भाई, दो यार, देखो यार, अरे यार हट जा, यहाँ पर आ जाएगा 3 2 5 पाई बाई 3। ठीक है, यहाँ पर दो सॉल्यूशन है। अच्छा तो मेरे भाई यहाँ से दो सॉल्यूशन आ गए, थीटा का वैल्यू दो दो आ गए, एक तो 2 पाई बाई 3 और दूसरा 5 पाई बाई 3। मेरे भाई अब मैं तुमसे जब बोलूँ कि मेरे भाई जब कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा के गिवन था, कॉस थीटा बराबर क्या गिवन था, कॉस अल्फा गिवन था। तो एक बात मुझे बताओ कि जब कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा गिवन है, ठीक है, जब कॉस थीटा किसके बराबर गिवन है, कॉस अल्फा के गिवन है, तो ऐसे कंडीशन पर मैंने बताया थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस का अल्फा होता था। बोलो कोई दिक्कत, 2n पाई प्लस माइनस का अल्फा। तो यहाँ तो थीटा मेरे भाई दो दो हुआ है, तो मेरे भाई क्या करोगे, एक तो 2 पाई बाई 3 है,
एक 2π/3 है, एक 5π/3 है। तो याद रखना मेरे भाई, जब भी तुम्हारे पास दो है ना तो तुम सबसे कम वाला लेना। तो इन दोनों में से सबसे कम कौन है, तो ये वाला, यानी कि कम वाला लेना है, याद रखना कम वाला। ठीक है, अगर तुम्हारे पास दो सोल्यूशन, दो थीटा का वैल्यू 2 आया है तो तुम्हारे पास एक निश्चित उपाय ये है कि मेरे भाई तुम क्या करना, सबसे कम वाला वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो। थीटा का वैल्यू कितना है, 2π/3, नहीं थीटा बराबर होता है मेरे भाई 2n पाई। अरे यार, थीटा बराबर क्या होता है, 2n पाई, 2n पाई, ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस का अल्फा। तो एक बात बताओ, थीटा का अल्फा का वैल्यू कितना है, इस अल्फा का वैल्यू मेरे भाई 2π/3, यानी थीटा का वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस का अल्फा का वैल्यू 2π/3। ये इसका व्यापक मान, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है भाई, जनरल सॉल्यूशन हो गया, समझ में आया। यानी कि अल्फा के जगह उस वैल्यू को रख देना है जो हमने निकाली है। ठीक है, यही होता है उसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, और याद रखना, जब भी तुम्हारे पास ऐसे दो कंडीशन आ जाए तो तुम उसमें से उस चीज़ को उठाना जो सबसे छोटी हो। ठीक है, उस वैल्यू को उठाना जो सबसे क्या हो, छोटी हो। ठीक है भाई। अच्छा, एक सवाल और तुम्हारे पास, एक सवाल है कि ये, अरे हट जाए यार, एक सवाल है तुम्हारे पास ऐसा कि मेरा भाई, जब भी ऐसा कंडीशन है कि तुम्हारे पास ये दे दे कि मेरा भाई tan थीटा, ठीक है, tan थीटा बराबर गिवन है, -√3। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पर तुम क्या बोल रहे होगे कि मेरे भाई ये कब पॉसिबल है, तुम बोलोगे जब माइनस का टेन क्या गिवन है, -10 पाई/3 गिवन है। ठीक है, -10 पाई/3। अरे यार ये क्या कर रहे हैं, अब नीचे जब बोर्ड पर देख के लिखो ना भाई, सब गड़बड़ हो जावे। tan थीटा -√3 गिवन है, तुम ऐसे कंडीशन पर क्या बोल रहे होगे कि जब ये -10 पाई/3 गिवन है, -10 पाई/3 गिवन है, तभी ये वैल्यूएबल है भाई, ना होगा भाई। नीचे देख के लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो तुम क्या कर सकते हो, ऐसे देखो, या -10 पाई/, क्या बराबर है, पाई/3। ठीक है, तो ये कंडीशन बराबर होता है, तब तुम क्या बोलोगे, तब भाई तुम बोलोगे कि यार ऐसे में भी इसका दो मान होगा। एक तो मेरे भाई, एक तो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, एक होगा मेरे भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में। बोलो कोई दिक्कत, एक तो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में और दूसरा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा, तुम बोलोगे पाई में से वो एंगल को घटाना पड़ेगा, पाई/3 लाना पड़ेगा। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, 2 पाई में से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। लो घटा दिया, तो यहाँ से मेरे भाई आ जाएगा 2 पाई/3, 2 पाई/3। यहाँ से आ जाएगा मेरे भाई 5 पाई/3। हमारे पास दो वैल्यू आ गए, एक तो 2 पाई/3, दूसरा 5 पाई/3। अच्छा, जब tan थीटा बराबर दे दे tan अल्फा के, तो मैंने आपको बताया था कि थीटा बराबर n पाई, थीटा बराबर क्या बोलोगे, n पाई प्लस का अल्फ़ा होता है। बोलो कोई दिक्कत, n पाई प्लस का क्या होता है, अल्फ़ा होता है। तो मेरे भाई थीटा का वैल्यू लाओ, n पाई प्लस अल्फ़ा के जगह कम वाला वैल्यू रखो, 2 पाई/3। यही इसका क्या है मेरे भाई, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, यही इसका क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, समझ में आया। थीटा बराबर n पाई प्लस का 2 पाई/3, यही क्या है, इसका जनरल सॉल्यूशन है। ठीक, समझ में आया। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, इस कंडीशन पर एक सवाल तो मुझे बताओ, ये तो आगे समझ में तुम्हें। अच्छा, ये इस पे किस पर, तो इस पर देखो, sin² थीटा अगर गिवन है तुमको 3/4 के, तो मेरे भाई याद रखना, सबसे पहले इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तुमसे पूछ दे कि भाई इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, क्वेश्चन में है कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन। अब इसका जनरल सॉल्यूशन तुम कैसे फाइंड कर रहे हो, तो मेरे भाई जब भी ऐसा दे तो तुम याद रखना, दोनों तरफ स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। एक तरफ तो sin²थीटा गिवन, एक तरफ 3/4 गिवन है। तो ऐसा कंडीशन पर तुम क्या कर सकते हो, ऐसे बोल सकते हो कि मेरे भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, sin² थीटा बराबर √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत, इधर भी स्क्वायर उधर भी स्क्वायर, यानी स्क्वायर के टर्म में हमने लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पर क्या मैं इसके ऐसे नहीं बोल सकता कि मेरे भाई ये sin π/3 का होल स्क्वायर है। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, sin π/3 का होल स्क्वायर, यानी कि मेरे भाई यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि sin थीटा का होल स्क्वायर बराबर गिवन है sin π/3 के होल स्क्वायर के, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताओ, तो जब भी स्क्वायर हो, यानी sin² थीटा
बराबर साइन स्क्वायर अल्फा गिवन था तो मैंने बताया, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा अगर गिवन होता, या फिर टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में गिवन होता। तो ऐसे कंडीशन पर मेरे भाई थीटा बराबर तुम क्या करते एन पाई प्लस माइनस का अल्फा कर रहे होते हैं, यही इसका आंसर होता। तो चलो इसका आंसर लिख दो। अगर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन थीटा का होल स्क्वायर अगर साइन पाई बाई 3 के होल स्क्वायर के बराबर है, तो मेरे भाई यहाँ से मैं बोलूँ कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके, तुम बोलोगे साइन स्क्वायर अल्फा के, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि थीटा बराबर क्या होगा, तो तुम बोलोगे एन पाई प्लस माइनस का अल्फा, और यहाँ पर थीटा एन पाई अल्फा क्या है, अल्फा मेरे पाई बाई 3 है। बोलो कोई दिक्कत, यही इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा, क्या जनरल सोल्यूशन होगा। बोलो कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब भी ऐसे कंडीशन पर हो तो थीटा स्क्वायर के टर्म में हो तो थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस का पाई बाई 3 लगता है, ठीक है भाई, समझ में आया। चलो कुछ टफेस्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, यानी कि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री यहाँ तक आनी चाहिए भाई, ठीक है। तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं भाई, ठीक है। देखो जैसे tan थीटा, ठीक है, tan थीटा, ठीक है, इंटू tan 2 थीटा अगर बराबर है 1 के, और तुमसे इसे पूछे कि मेरे भाई इसका जनरल सोल्यूशन बताना है, क्या बताना है, जनरल सोल्यूशन बताना है, तो तुम क्या कर रहे होगे, तुम मेरे भाई याद रखो, जब भी ऐसे कंडीशन पर वन आ जाए तो मैंने बताया था कि tan a, ठीक है, tan a इंटू tan b 1 के बराबर कब आता है, जब मेरे भाई a प्लस बी का वैल्यू किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो। मैंने बताया था ना भाई, ऐसा मत बोलना कि मैंने बताया नहीं भाई, ठीक है। tan a इंटू tan b का वैल्यू 1 के बराबर होता है कब, जब a प्लस बी बराबर कितना हो, 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक है भाई, समझ में आया? यानी कि मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि tan, इसको मैं इसको मैं ऐसा करके लिख सकता क्या, ऐसा करके, यानी कि tan थीटा प्लस का 2 थीटा बराबर tan पाई बाई 2 के लिख सकता हूँ, क्योंकि a प्लस बी को हमको 90 डिग्री के बराबर करना है। तो tan थीटा प्लस 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। यानी कि मेरे भाई कहने का मतलब है कि यहाँ से tan 3 थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, tan पाई बाई 2 के बराबर होगा। बोलो कोई दिक्कत। अच्छा एक बात मुझे बताते चलो कि मेरे भाई जब भी ऐसा कंडीशन होता है tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा होता है, तो ऐसे कंडीशन पे क्या होता है, थीटा बराबर एन पाई प्लस का अल्फ़ा हो जाता है। बोलो कोई दिक्कत। तो इसी तरीक़ा से हम यहाँ करेंगे, यानी ये जो 3 थीटा है, 3 थीटा बराबर क्या हम लिख सकते हैं, एन पाई प्लस का अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा लिखेंगे, यानी 3 थीटा बराबर एन पाई और प्लस अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, पाई बाई 3। और हमको निकालना है ऐसे थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू निकालने के लिए 3 का क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर रहे होंगे, 3 का क्या कर रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे, यानी एन पाई बाई 3 प्लस का पाई बाई 9, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। 9 होगा, पाई बाई 2, यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू पाई बाई 2 ना होगा यार, यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू पाई बाई 2 होगा, ये गलत। यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, पाई बाई 2, और यहाँ हो जाएगा पाई बाई 6, 3 से गुना हो जाएगा, है कि नहीं। बोलो कोई दिक्कत बोलो, यहाँ तक तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा एक सवाल और आपके लिए भाई सब, ठीक है, एक सवाल और वो सवाल क्या है भाई, वो सवाल कुछ ऐसा है कि जब आपके पास एक ऐसा सवाल गिवन हो, देखो इस कलर से, ठीक है, लो अब अगर आपके पास ऐसे गिवन हो कि कॉट थीटा, ठीक है, इंटू कॉट 2 थीटा ले लो, कॉट 2 थीटा इंटू कॉट 3 थीटा बराबर किसके गिवन है, 1 के। कॉट 2 थीटा बराबर कॉट 3 थीटा बराबर किसके है, 1 के, है ना। कॉट 2 थीटा कॉट 3 थीटा बराबर है 1 के। तो यहाँ से तुमको बताना है मेरे भाई जनरल सोल्यूशन इसका क्या होगा, जनरल सोल्यूशन के बारे में तुमको इसके बारे में बताना है। तो मेरे भाई जब भी तुम जनरल सोल्यूशन लिख रहे होगे, तो याद रखना ये कंडीशन कब लागू होता है मेरे भाई, जब कॉट ए इंटू कॉट बी का वैल्यू 1 के कब बराबर होता है, जब ए प्लस बी का वैल्यू कितना के बराबर हो, 90 डिग्री या फिर पाई बाई 2 के बराबर हो, तभी तो ये कंडीशन लागू होगा। तो मेरे भाई मैं यहाँ से क्या कहने वाला हूँ कि मेरे भाई कॉट 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉट 90 डिग्री या फिर पाई बाई 2 के बराबर लिख सकता हूँ। बोलो कोई दिक्कत। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि मेरे भाई 5 थीटा बराबर क्या है, 5 थीटा बराबर क्या है, एन पाई प्लस का अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा की जगह पाई बाई 2। अब मुझे निकालना है यहाँ से थीटा का वन, तो थीटा का वैल्यू होगा एन पाई बाई 5 और प्लस का 5 बाई 10। बोलो कोई दिक्कत, यही तो आपके पास जनरल सोल्यूशन है इसका।
यही ना आपके पास जनरल सोल्यूशन है जी, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो तुमको थोड़ा थोड़ा कंडीशन भी याद होना चाहिए भाई। ठीक है, कंडीशन भी याद होना चाहिए। ठीक है, चलो समझ में आया मेरी बात। तब अगर मान लो कि मेरे भाई आपके पास कुछ ऐसा ऐसा सवाल गिवन हो, ऐसा ऐसा सवाल गिवन हो, वो सवाल क्या है कि अगर मेरे भाई साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा बराबर अगर आपको गिवन हो ऐसा करके, साइन 2 थीटा अगर बराबर आपके गिवन है मेरे भाई cos 4 थीटा के बराबर है, cos 4 थीटा के बराबर है, इसके बराबर है, तुम बोलोगे cos 4 थीटा के बराबर है, ऐसा आपके पास सवाल गिवन है, cos 4 थीटा के बराबर है। ठीक है, तो जब आपके पास cos 4 थीटा के बराबर ये वैल्यू है तो आप इसे में कंडीशन पे क्या करोगे मेरे भाई, याद रखना। तो जब भी cos थीटा साइन थीटा cos थीटा के बराबर होता है, कब, जब a प्लस बी का वैल्यू कितने के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो। तो मेरे भाई कहने का मतलब है ये 2 थीटा, इसका 2 थीटा प्लस इसका 4 थीटा अगर 90 डिग्री के बराबर है यानी π/2 के बराबर है, तभी तो ये बराबर है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, π/2, यानी कि यहाँ का वैल्यू, यहाँ से इसका सॉरी π/2 लिख रहा हूँ मैं, साइन π/2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन का π/2। ठीक है, साइन π/2 यानी कि साइन 6 थीटा किसके बराबर है, साइन π/2 के, यानी कि 6 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू π/2 हो जाएगा। यहाँ से 6 का सब में डिवाइड कर दो, यहाँ से आ जाएगा n पाई/6 प्लस -1 की पावर n इंटू पाई कितना आ जाएगा 12। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, तो दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो इतनी बात मुझे तुम्हें समझ में आनी चाहिए भाई। ठीक है, चलो एक सवाल आपके लिए, एक ऐसा सवाल है कि मेरे भाई आपको अगर गिवन है कि मेरे भाई 1 + tan 2 थीटा, 1 + tan 2 थीटा, देखो यार 1 प्लस क्या गिवन हो, 1 + tan 2 थीटा। ठीक है, और एक गिवन है आपको 1 + tan थीटा। अगर ये आपको मेरे भाई 2 के बराबर गिवन है, किसके बराबर गिवन है, 2 के बराबर, तो आप क्या बोल रहे होगे कि इसका वैल्यू कब 2 के बराबर होता है मेरे भाई, जब मैंने ऐसे बताया था कि जब a + b π/4 के बराबर हो तभी तो ये 2 के बराबर होता है, 1 + tan a इंटू 1 + tan b। कब, जब a + b बराबर π/4 हो तो इसका वैल्यू 2 आता है। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया आपको, बहुत ध्यान से याद रखना इस चीज़ को, अगर नहीं है तो अभी से याद रख लो। ठीक है, इसी कंडीशन पर तो इसका वैल्यू कब आता है, जब a + b का वैल्यू π/4 होता है। ठीक है, तो मेरे भाई याद रखना कि tan 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस थीटा बराबर कितना के बराबर आएगा, tan π/4 के बराबर आएगा। बोलो कोई दिक्कत, बड़ी दिक्कत हो रहा है भाई, इसको ऐसे ही कर ला। tan 2 थीटा बराबर tan 2 थीटा प्लस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan π/4 के। तो ऐसे कंडीशन पे मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि मेरे भाई tan 3 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तुम बोलोगे, देखो यार बड़ी समस्या है, tan 3 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तुम बोलोगे tan π/4 के। और मेरे भाई tan थीटा बराबर अगर tan अल्फ़ा हो, tan थीटा बराबर अगर आपके पास tan अल्फ़ा हो तो थीटा बराबर क्या होता है, n पाई प्लस अल्फ़ा, यही ना इक्वेशन होता है। तुम इस इक्वेशन में डाल दो इसको, tan 3 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी 3 थीटा बराबर n पाई प्लस का अल्फ़ा यानी π/4। यहाँ से हमको थीटा की वैल्यू निकालना है तो 3 का भाग दे दो, n पाई/3 प्लस का पाई कितना 12। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। हाँ, होगा भी नहीं, होगा तो मेरे भाई तुम अपने आप पर संदेह जताओ कि भाई सब ऐसे गलती कैसे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सारा चीज़ बता रखा हमने। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई ना, इतनी बात समझ में आ गई। तो मुझे एक सवाल और बता दो भाई। ठीक है, एक सवाल और बता दो, अगर आपके पास गिवन है cos² थीटा माइनस का sin² थीटा, ठीक है, माइनस का sin² थीटा अगर गिवन है आपको 1/, किसके, √2 के, 1/√2 के गिवन है, तो ऐसे कंडीशन पर क्या बोलोगे। अच्छा, ये cos² थीटा और ये sin² थीटा माइनस का साइन, क्या ये cos 2 थीटा का वैल्यू होता है क्या, तुम बोलोगे एकदम सही भाई, cos 2 थीटा का वैल्यू। तुम बोलोगे यहाँ से किसके बराबर है, ये cos में, तुम बोलोगे cos π/4 के बराबर है। अच्छा, याद रखो जब भी cos थीटा अगर बराबर है cos अल्फ़ा के, तो ऐसे में थीटा बराबर होता है n पाई 2n पाई, ठीक है, प्लस माइनस का अल्फ़ा। तो यहाँ पर 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n पाई 2n पाई प्लस माइनस का क्या हो जाएगा अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह आ जाएगा π/4। यहाँ से 2 अगर यहाँ से निकाले तो यहाँ पे आ जाएगा n पाई, 2 से डिवाइड करना था,
प्लस माइनस का पाई बाई क्या आ जाएगा 8। बोलो कोई दिक्कत? यही आपका क्या होगा जनरल सॉल्यूशन। क्या होगा मेरे भाई? यही होगा आपका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है भाई, समझ में आया मेरी बात? एन पाई प्लस माइनस का पाई बाई 8। ठीक है, समझ में आया? एक लास्ट सवाल आपके लिए, एक बेहतरीन सवाल, इसको देख के जाना वरना मेरे भाई पूछा हुआ सवाल है। देखो क्या सवाल है भाई, ये जो सवाल है थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि बेहतरीन सवाल है भाई। देखो आपको गिवन है tan A, ठीक है, प्लस tan B, ठीक है, प्लस tan C बराबर आपको गिवन है tan A, ठीक है, प्लस सॉरी tan A इंटू tan B इंटू tan B इंटू tan C गिवन है। तो ऐसे कंडीशन पर मैं मेरे भाई कब ऐसे कंडीशन पे होगा tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर tan A इंटू tan B tan C अगर गिवन है तो मेरे भाई याद रखना कि जब ऐसा कंडीशन पर कब, जब ऐसे कंडीशन पर ये कब बराबर होते हैं, जब A प्लस B प्लस C का मान A प्लस B प्लस C का मान किसके बराबर हो जाए, पाई के बराबर हो जाए। ठीक है, तो मेरे भाई एक बात मुझे बताओ कि क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी, तो चलो ये तो पाई के बराबर हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये पाई के बराबर हो गया। ठीक है, अभी तक तो तुमने ये समझा। ठीक है, लेकिन अब जो मैं तुमसे पूछने वाला हूँ एक एग्जांपल से कि ये मेरे भाई बताओ कि 10x प्लस का tan 2x प्लस का tan 3x बराबर अगर गिवन है 10x, ठीक है, 10x इंटू tan 2x इंटू tan 3x tan 3x के गिवन है, तो ऐसे कंडीशन पर तुम क्या बोल रहे होगे भाई, क्या बोल रहे होगे? तो तुम बोलोगे मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो, tan पाई के बराबर, यानी कि tan x प्लस 2x प्लस 3x बराबर किसके हो, tan पाई के बराबर हो। यानी कहने का मतलब ये है कि मेरे भाई tan जो ये 6x है, ठीक है, बराबर किसके हो, tan पाई के हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि मेरे भाई चूँकि यहाँ से तुम जानते हो कि ये मेरे भाई जब tan थीटा tan अल्फ़ा के बराबर होता है tan थीटा tan अल्फ़ा के बराबर होता है, तो थीटा बराबर हम लिखते हैं n पाई प्लस का पाई, सॉरी प्लस का अल्फ़ा, यही तो लिखते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 6x बराबर सॉरी 6x बराबर क्या लिख सकते हैं हम, n पाई प्लस का अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह क्या है पाई, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर यहाँ से निकालेंगे हम n पाई प्लस का n पाई बाई 6 और प्लस का पाई बाई 6, कोई दिक्कत। ये अपना क्या होगा मेरे भाई, यही आपका क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, समझ में आया? ये क्या होगा आपका, तुम बोलोगे जनरल सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है भाई, समझ में आया? तो ये अपना था ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, जो कि यहाँ तक मैंने आपके लिए बाइंड अप करा। ठीक है मेरे भाई, तो एक सवाल आपके लिए मैं भी कुछ दे दूँ क्या? है, बोलो क्या दे दूँ क्या? एक बेहतरीन सवाल अगर है दम तो तुम्हारे पास जिगरा, तो तुम इस चीज़ को सवाल को बना के देखना। ठीक है भाई, एकदम चैलेंज ठोक के बता रहा हूँ भाई, बता लेना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, बराबर है 1 के। ठीक है, ऐसे कंडीशन पे इसका जनरल सॉल्यूशन तुमको लिखना है। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा तुम्हारे मेरे भाई, HW है। क्या करना, जनरल सॉल्यूशन के बारे में लिख के लाना। ठीक है, क्या होगा इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है भाई, तो मेरे भाई याद रखना, ये सवाल जिसमें दम हो वही मेरे पास कमेंट करना, वरना चुपचाप निकल दो। ठीक है, हाँ समझ में आ गई ना? तो चलो भाई, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। ये था अपना ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस। ठीक है, बेहतरीन क्लास रही। ठीक है भाई, ये अपना जनरल सॉल्यूशन होता है। ऐसे करके इतना ही फार्मूला पर यूज होता है मेरे भाई, फार्मूला का खेल है। आप बस इसी फार्मूला को याद कर लो और उसके बाद क्या कर लेना, ठीक है, उसके बाद यहाँ से तुम याद कर लेना। ठीक है, और उसके बाद आपका सवाल बन जाएगा। उससे पहले मेरे भाई आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो ठीक है। तो मेरे भाई जो भी आप भाई साहब फिजिक्स का क्लास खोज रहे थे, तो ये भाई साहब आपका फिजिक्स का क्लास है। ठीक है, आपका प्लेलिस्ट बन चुका है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक चल रहा है भाई साहब, अलजेब्रा खत्म हुआ, 2D 3D जो भी अलजेब्रा वेक्टर ये सब प्रोबेबिलिटी बढ़िया से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जो भी पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हो लेटर एंट्री 2025 के लिए, एक बार मेरे भाई इस बैच से जुड़ जाओ। ठीक है, और मेरे भाई लॉगरिदम सबसे अच्छा चैप्टर है, और इसके बाद मैं लिमिट स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, लिमिट यहाँ से भी सवाल आते हैं। ठीक है भाई, और मेरे भाई नेवी वाले जितने भी मेरे भाई हैं, नेवी वाले, ठीक है भाई, नेवी वाले जितने भी भाई है, क्या करना, एक बार इस बैच को
थोड़ा सा रिव्यू करना अपने आप से और पूछना कि क्या मेरे भाई आपके लिए ये बेनिफिशियल है क्या। कौन से मेरे भाई, नेवी वाले, ठीक है भाई, नेवी वाले, इंडियन कोस्ट गार्ड वाले, ठीक है। एक बार इस बात से क्या कर लो, प्रिपरेशन कर लो, ठीक है। वो चैप्टर कवर कर लो जिस चैप्टर में आपको परेशानी आ रही है, ठीक है भाई। उसके बाद आप सवाल करो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है भाई। चलता हूँ आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर भाई।